यानी कि आप पहले इच्छा करते थे अपने लिए, अभी इच्छा किसके लिए करेंगे? और उस कृष्ण की इच्छा जो करते हैं उसमें क्या हो जाएगा? आपकी इच्छा भी इंक्लूड हो जाएगी। ऐसा नहीं कि भगवान के लिए इच्छा करेंगे अभी मेरा क्या होगा। भगवान को आप श्रृंगार कराएंगे तो आप प्रभुपद बोलते हैं जब भगवान को श्रृंगार कराएंगे ना तो हमारे श्रृंगार करने की इच्छा संतुष्ट हो जाएगी। फिर आपको वो भी इच्छा होगी कि ये लगाओ वो लगाओ, लगाइए, उसमें बुराई नहीं है। बट द पॉइंट इज कि भगवान की सेवा करके जो तृप्ति मिलती है उससे आपको फिर अपनी तृप्ति तो मिल ही गई, भगवान को संतुष्ट भी हो गए और आपको एक्स्ट्रा अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन मिल गया ना। अल्टीमेटली हम तो सेटिस्फेक्शन के लिए मर रहे हैं ना दिन रात, संतुष्टि मिले, चैन मिले, अच्छा लगे। अगर वो सेवा करने से मिल गया तो फिर बाकी ऐसे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पिकनिक स्पॉट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हालांकि जा सकते हैं, कीर्तन कीजिए, जाके वहाँ पे प्रचार कीजिए, कभी कभी उनके आइए। बट द पॉइंट इज कि वो ये नहीं रहेगा अरे आज ये साल यहाँ नहीं गया टूर में, साल पूरा बेकार गया, ऐसा नहीं होगा। इसलिए सब बोल रहे हैं क्योंकि शांति जो है बहुत डीप लेवल पे होनी चाहिए। अदरवाइज एक्सटर्नल लेवल पे जो आप बोल रहे हैं कि टेंशन फ्री हो जाएंगे, तो ये टेंशन फ्री तो होने के लिए लोग क्या करते हैं? पार्क में जाते हैं ना, गार्डन में, हाँ अच्छा लगा, हवा बह रही है, फूल की सुगंध आ रही है, पंछी चेचा रहे हैं, लेकिन पंछी नहीं रहेंगे बाहर निकलने के बाद, फूल नहीं रहेगा। जैसे बाहर आओगे तो रिक्शा मिलेगा, ट्रैफिक वाला, उधर सब वहाँ सब फॉर्म चालू हो जाएगा, फिर वापस टेंशन चालू। इसीलिए देयर इज अ पीस ऑफ माइंड एंड देयर इज अ पीस ऑफ हार्ट। पीस ऑफ माइंड मतलब ये जो बाहर के लोग बात करते हैं, पीस ऑफ माइंड की बात करते हैं, थिंक पॉजिटिव। अरे थिंक पॉजिटिव करने से थोड़ी होगा तुम्हारा काम। जब तक अंदर से जो कचरा है वो साफ नहीं होगा तो पॉजिटिव कैसे हो सकता है यार? नहीं होगा ना। इसलिए लोग बाहर ही दिखावट करते हैं कि थिंक पॉजिटिव, बी गुड, डू गुड। अरे जब तक अच्छा करने का इच्छा नहीं होगा, मतलब कचरा साफ नहीं होता, अंदर से काम करो तो लोग मोह, अच्छा कैसे करने की इच्छा होगी आपको? हो भी सकती है, कुछ व्यक्ति थोड़ा सत्वगुण पे आए होंगे, लेकिन कितना अच्छा कर सकते हैं? भौतिक स्तर तक कर सकते हैं ना, आध्यात्मिक स्तर तक नहीं जा सकते हो। इसीलिए पीस ऑफ माइंड अलग है, पीस ऑफ हार्ट अलग है। पीस ऑफ हार्ट मतलब सारा अंदर का कचरा क्या कर दिया आपने? झाड़ू मार के साफ कर दिया, ऐसे खड़े खड़े। एक बार कचरा गया तो फिर, इसलिए देखिए एक उदाहरण, सुंदर उदाहरण देते चैतन्य, बोलते हैं कि एक जगह पे आप लोकल ट्रेन में ट्रैवल किए होंगे, शायद मैंने पहले भी उदाहरण दिया था। जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो देखा होगा आपने, माता जी लोग ज़्यादा अनुभव है, कोई छोटा बच्चा अगर रहता है ना माँ की गोद में, इतना क्राउडेड ट्रेन रहता है, टेंशन माँ को है, बच्चों को नहीं है। बच्चों आराम से बैठे, लोग हल्ला कर रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई बोल रहा है बाजू हटो, आगे बढ़ो, ये हो जाओ वो हो जाओ। बच्चा चैन की नींद सो रहा है, देखा आपने कभी? रोते भी है लेकिन ऐसे भी बच्चे शांति से बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसको टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि उसको मालूम है मैं किसके शरण में आया हूँ? माँ के शरण में हूँ। अब माँ चाहे मुझे, मतलब वो कॉन्फिडेंस, इतना हाई लेवल है कॉन्फिडेंस कि कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे को कुछ नहीं होने वाला है। भले माँ को चोट आ जाए, बच्चों को कुछ नहीं होगा। दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि एक बार मैं भगवान के शरण में आ गया, भगवान कुछ भी मेरे साथ करे, उठा के मेरे को पटके इधर भेजे उधर फेंक दे। आपको बहुत हाई लेवल है, इमिटेट मत कीजिए अभी लेकिन ये स्तर है, जब ये स्तर आएगा ना, उस बच्चे का जैसा चैन का नींद मिलेगा आपको, टेंशन फ्री बिल्कुल भी। तो वो स्टेज आने के लिए पहले उतना श्रद्धा डेवलप करना पड़ेगा भगवान में। एक बार मैं भगवान के शरण में आया हूँ तो मेरा सब कल्याण ही कल्याण होने वाला है, कुछ नुकसान नहीं होगा यहाँ पे। एपरेंटली कभी कभी नुकसान दिखेगा कि अरे बिजनेस में ये लॉस हो गया, वो हो गया, हाँ ये चीज़ मैं करने जा रहा था तो उससे फ़ायदा हुआ नहीं। चाबी मैं हारमोनियम लेके आया था वृंदावन से, हारमोनियम लेके आया लेकिन बजाने यार यार जब ले रहा है तो अभी मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। ठीक है रिलैक्स, अभी गीता पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है ना, लेट गो लेट गो। कभी कभी भगवान के छोड़ दो, समय आएगा तो भगवान उसको बराबर सेटल कर देंगे। पेशेंस होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, तभी आपको पीस मिलेगा। अदरवाइज वो पीस मिलने वाला नहीं है, नहीं तो केवल पीस होगा अपना, अलग अलग पीस हो जाएंगे हमारे।
तो इसे बहुत ही सुंदर इसमें उदाहरण दिया है कि नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि बीच में लिखते हैं कि यदि कोई कृष्ण भावना होइत नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। यानी कि मन को जब तक आप एक अंतिम लक्ष्य नहीं देंगे तब तक मन भटकते रहने वाला है, ये दो वो दो, दुनिया भर की चीज मांगते रहेगा। लेकिन मन को अगर अंतिम लक्ष्य मिलेगा तो मन क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और प्रभुपाद लिखते हैं नीचे देखिए तात्पर्य में, एकदम सेकंड लास्ट पॉइंट है वो। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। यानी कि हम अगर पहन रहे वैष्णव का ड्रेस, वैष्णव तिलक लगा रहे हैं, घूम रहे फिरे, लेकिन हम जब तक भगवान से अपने आप को ठीक से जोड़ेंगे नहीं तो भारी दिखावा कितना भी करें हम अंदर से अशांति रहने वाले हैं। हमको अगर शांति प्राप्त करनी है तो एक्सटर्नल ड्रेस से ठीक है, लेकिन इंटरनल ड्रेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल एक्सटर्नल ड्रेस पहनने से हमारे अंदर शांति आई ये प्रमाणित नहीं होता है। जब इंटरनल ड्रेस जब तक हम नहीं पहनेंगे अंदर का, तब तक ये शांति पाना असंभव है। इसलिए पीस ऑफ माइंड अलग है, पीस ऑफ हार्ट अलग है। पीस ऑफ माइंड प्राप्त करना कठिन नहीं है। पार्क में जाइए, शांति से बैठिए, अच्छा लगता है ना, क्योंकि पार्क क्या है, सत्व गुण में स्थित रहता है, नेचर। आपको यहाँ पे कोई अगर कुछ गंदा काम नहीं कर रहे कोई तो, लेकिन इन जनरल जहाँ फॉरेस्ट है, पंछी है, नदी है, सत्व गुण में रहता है वो शांति। लेकिन कितना दिन वहाँ पे रहेंगे, वहाँ से निकलना पड़ेगा ना आपको, इस जगत में कार्य करना पड़ेगा। तो आप वापस आएंगे तो फिर वापस वही। तो इसीलिए जब तक वो परमानेंट स्टेट प्राप्त नहीं करते हम अपने अंदर, जब तक उस फॉरेस्ट को डेवलप नहीं करते, वृंदावन फॉरेस्ट को वृंदावन तो जा सकते हैं, बरसाना जा सकते हैं, कितना जाएंगे, एक बार जाएंगे, दो बार जाएंगे, वापस आएंगे। लेकिन जब तक हार्ट में वृंदावन नहीं पैदा होता तब तक परेशानी रहती रहेगी। इसलिए हार्ट में वृंदावन तैयार कीजिए, फिर नो टेंशन। उसका वो तात्पर्य है। इसलिए देखिए बाइबल में कोटेशन आता है, बहुत सुंदर कोटेशन आता है। बोलते हैं कि नॉट पीसफुल येट पीसफुल। बोलते हैं कि इफ अ पर्सन इज अंडरगोइंग सम ट्रबल, ही इज नॉट पीसफुल बट ही हैज टेकन शेल्टर ऑफ गॉड, देन देयर इज पीस दैट पासेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग। मतलब आप देख रहे हैं किसी व्यक्ति को कि जैसे वही उदाहरण दिया मैंने, बच्चा का तो ठीक है, बच्चा छोटा है, वो माँ की शरण में, वो एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण दीजिए, कोई ऐसा भक्त है इसको सब लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन वो क्या है, समझो कोई झगड़ा हो गया रास्ते में चलते चलते, किसी ने कुछ बोल दिया, लेकिन वो भक्त अपना शांति से बैठा हुआ है। उससे सामने वाले का और गुस्सा बढ़ जाता है। बता अरे कुछ तो रिएक्शन दे, कुछ तो बोल, हाँ या ना बोल, कुछ तो बोल, तुझे कुछ हुआ कि नहीं, मैं इतना चिल्ला रहा हूँ तुझे। लेकिन भक्त कैसे रहता है? क्यों? क्योंकि अंदर से इतना कनेक्शन डेवलप किया भगवान के साथ कि कोई कुछ बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बोलेगा तो किसके लिए बोल रहा है, वो शरीर के लिए बोल रहा है ना। मेरे को कुछ टच भी कर पा रहा है, टच भी नहीं कर पा रहा है आत्मा को एक्चुअली। तो वो दिव्य स्तर पे जब पहुंचेगा, इतना पीस का अनुभव करेंगे आप कि उसका कोई तुलना ही नहीं है। हमने कभी भी ट्राई सैंपल टेस्ट किया होगा? नहीं, ऐसा नहीं। जब हमारे जो ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ भयंकर किसी को बीमारी हो जाती है, या किसी का बिजनेस लॉस हो जाता है, किसी का कुछ ऐसा भयंकर चीज़ें घटना घटती है, लेकिन जब हमें कोई भक्त हायर प्रिंसिपल बताते हैं, शास्त्र से कुछ बताते हैं कि भाई देखो ये चीज़ ऐसी है, ऐसे ऐसे देखना चाहिए, उसे होता है कि नहीं, हमको सुलझ मिलता है कि नहीं, कितना पीस मिलता है। अगर वही बाहर का जो व्यक्ति है 4-5 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल मन में खुन्नस बना के रखेगा, इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, इसको देखूंगा, मर्दन तो वही चलेगा। लेकिन जो भक्त बन गया है वो समझ जाता है कि आखिर अल्टीमेटली अगर मैं गलत हूँ तो भगवान देख रहे हैं, वो गलत है तो भगवान देख रहे हैं ना। अल्टीमेटली भगवान है कि नहीं? कोई भी सारी दुनिया में मुझे गलत समझे, लेकिन एक व्यक्ति है मुझे गलत नहीं समझेगा। कौन है? वो जानते हैं कि गलत सही है क्या है, तो कितना शांति मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वो स्टेज पे हमें आना चाहिए। अभी देखिए 67 श्लोक में आइए। अभी इसके बाद ये सब बता दिया उन्होंने कि ऐसा ऐसा करके आपको शांति प्राप्त करना है। लेकिन देखिए क्या बोलते हैं अभी इसमें, इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो न विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावसि। पढ़िए। इस प्रकार पानी में तैरती नाव को
संवेदनशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है वो किसी बुद्धि को हार लेती है। अभी उदाहरण देके बता रहे हैं नेचर से कि इंद्रियों को किस तरह से हमें संयम में रखना चाहिए, राइट। इसके पहले कोई उदाहरण दिया था भगवान ने, इसके पहले कोई उदाहरण, इसके पहले आया था कुछ उदाहरण? हाँ, याद कीजिए, इतना जल्दी कैसे भूल रहे हैं आप लोग। कछुए का उदाहरण आया था ना। कछुआ क्या करता है? सेंसेस को कंट्रोल करता है। तो एनर्जी लिया था कि उसका भक्त जब जब सेंसेस को एंगेज करता है तो नहीं करता है। अभी ये जो सेक्शन है 58 to 63 बताया था कि कैसे बैठता है, और 64 to 72 जो हमने ऑलरेडी एक श्लोक 2-3 श्लोक कवर कर दिए उसमें बताया कि कैसे वो अपने इंद्रियों को सेवा में लगाता है, काम में लगाता है। हाउ वी एंगेज द सेंसेस। क्योंकि देखिए जब हम सेंसेस को एंगेज करते हैं तो उसका गलत जगह पे जाने का खतरा रहता है। अभी कभी कभी आप कुछ एंगेज नहीं कर रहे, अपने एक जगह बैठे हैं तो खतरा नहीं है इतना, राइट। लेकिन कितना देर बैठे रहेंगे आप, आपको बाहर आकर सेवा करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, राइट। तो वो टाइम में अपने सेंसेस डिस्ट्रैक्ट होने का चांस है। तो इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए जिस प्रकार कोई नाव है, अभी जब नाव अगर पानी में चल रही है तो पहली बात ये है कि जब नाव पानी में है तो हवा आएगी और हवा उसको आगे लेके जाएगी। हवा में चलने वाली रहते हैं ना नावें, तो हो सकता है कि हवा उसको सही दिशा में लेके जाए या हवा उसको तो कौन सी हवा आएगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ जाएगा वो, करेक्ट। और दूसरी चीज जब बोट पानी में है इसका मतलब ये है कि बोट कभी भी पानी में डूब सकती है। उसको बोलते हैं कि इंट्रिंसिकली वल्नरेबल, यानी कि वो डूबने के लिए पैदा हुआ है अगर सावधान नहीं रहेगा तो। नहीं, ये सेक्शन बहुत खतरनाक सेक्शन है यहाँ पे बार बार डूबेगा, ध्यान में रखेगा तो डूबेगा क्योंकि देखिए अजामिल का उदाहरण है हमारे पास शास्त्र में। अजामिल इतना अच्छा कार्य करने के लिए गए थे, ऐसा नहीं कि पिक्चर देखने के लिए गए थे अजामिल, ऐसा तो नहीं था ना। हम लोग जानबूझ के जाते हैं और फिर बोलते हैं अरे फंस गया माया में। अजामिल सेवा करने गया था, पिताजी बोलते जाओ बेटा कुछ फूल लेके आओ पूजा के लिए भगवान का। लेकिन जब गया तो उसने क्या देखा, सिनेमा देख लिया रास्ते में, पासिंग अटेंशन है तो बस एक बार देख लिया और देखते रह गया। फिर उसके साथ क्या नहीं हुआ, चोर बन गया, डकैत बन गया, घर में वेश्या को लेके आया, माता पिता को घर से निकाल दिया। कितना अधपतन हो गया एक कंटेमिनेशन की वजह से। पूरा तूफान आ गया उसके मन में वासनाओं का। तो जब हम सेंसेस को एंगेज करते हैं, ध्यान नहीं रहेगा, गलत हवा में अगर हवा आ गई तो हवा आपको काम भाग के लेके जाके बोट को डुबा देके मालूम भी नहीं पड़ेगा, राइट। इसीलिए ये जो उदाहरण है कि जब बोट पानी में रहती है और पानी में बोटे मतलब चलने की कोशिश कर रही है, बोट तो एक जगह बैठी की नहीं, राइट, चलने की कोशिश करेगी यहाँ वहाँ जाने की, तो चलते समय खतरा है। इसलिए देखिए दो प्रकार की हवा रहती है, आध्यात्मिक हवा और भौतिक हवा उसको बोलते हैं योग माया और महामाया। जैसे कि फेवरेबल विंड, अनफेवरेबल विंड। अगर आपको इस दिशा में जाना है तो आपको ऐसा पुश करने वाला हवा आना चाहिए, राइट, जहाज के लिए। अगर सामने से हवा आएगा तो आपका जहाज कहाँ जाएगा, पीछे 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 जाएगा। तो आपको जहाज को इस तरह से जो रहता है ना, जहाज का वो कपड़ा रहता है जो भी रहता है शिप का, उसको ऐसे एडजस्ट करना है कि वो आपको आगे लेके जाएगा। इसलिए भागवत में ऐसा भी श्लोक दिया है, हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुगम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्व तरितम पुमान भवाब्धिम न तरित सा आत्मा करके ऐसे श्लोक आता है 11वें कैंटो में। बोलते हैं कि ये जो बोट शरीर है बोट के जैसा है, राइट, इसको हमें लेके जाना है गंतव्य स्थान पे, और इस बोट को चलाने वाला कैप्टन कौन है, गुरु है, या फिर आध्यात्मिक मार्गदर्शक जो भी रहेगा, आपका सीनियर काउंसलर डिवोटी जो भी रहेगा, आपको मार्गदर्शन देते हैं गुरु के बाद में चले वाले। और जो हवा है वो क्या है, शास्त्र के निर्देश हैं, गुरु से सुने हुए वचन हैं, भक्तों से सुने हुए निर्देश हैं, गुरु साधु शास्त्र से सुने हुए बेसिकली उपदेश है, तो वो हवा है। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कौन सी हवा में बनाए रखते हैं। न्यूज़पेपर का हवा में बनाए रखते हैं, उपन्यास, कादम्बरी, टेलीविजन, या कौन सा अलग अलग उस हवा में रखते हैं या इस हवा में रखते हैं। योग माया या महामाया ये डिसाइड करता है कि आपका बोट
डूबेगा या अपने गंतव्य स्थान में पहुंच जाएगा या गलत दिशा में जाएगा। इट्स एज सिंपल एज। इसलिए ये जो बोट का उदाहरण है बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण है कि अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो बोट कभी भी पानी में लुढ़क सकता है, डूब सकता है। क्योंकि इस बोट को, और ये भी चीज़ साध्य होता है इससे कि बोट जो है बहुत हेल्पलेस है एक्चुअली, देखा जाए तो हेल्पलेस है कि नहीं, क्योंकि उसका अपने पर नियंत्रण नहीं है, उसको हेल्प चाहिए किसी का, या तो अच्छे विंड का या बुरे विंड का, आध्यात्मिक या भौतिक। तो कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि मैं तो अपने आप को हेल्प कर रहा हूँ भौतिक हेल्प लेके, लेकिन भौतिक हेल्प आपको कितना हेल्प दे सकता है? एक शारीरिक स्तर तक दे सकता है ना, वो मन मैक्सिमम माइंड तक जाएगा, लेकिन उसके आगे नहीं जा सकता। माइंड को देगा तो भी वो टेम्पररी स्टेज पे ही, माइंड के लिए भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे सकते। जैसे डिस्कस किया हमने पीछे, शांति अगर मिलनी है तो भी मन को शांति तभी मिल सकती है जब मन के अंदर की गलत धारणाएं, वासनाएं सब दूर हो जाएंगी। जब तक वो दूर नहीं होंगी तब तक मन को शांति मिलने वाली है नहीं। इसलिए देखिए 68 में क्या बोलते हैं, तस्माद् महाबाहो निगृह्णान् सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः महाबाहु, पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उनके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। और मेन पॉइंट क्या बोला यहाँ पे, सर्वशाह। सर्वशाह मतलब क्या? सब तरफ से, यानी कि एक भी मौका नहीं छोड़ना है कि यहाँ से अगर आएगा यहाँ पे प्रोटेक्शन बना के रखो। कहीं से भी आ सकता है ना, माया कहीं से भी आ सकती है ना। आप भी बोलेंगे नहीं चलो अभी मैं मंदिर में बैठा, माया नहीं आ सकती तो फिर माया कहाँ से आएगी? समझो मंदिर में सब भक्त है, आप शुद्ध भक्तों के साथ बैठे हुए हैं, सामने भगवान का अर्च विग्रह है, अब माया कहाँ से आ सकती है? अंदर से आएगी ना। अरे अंदर इतना बड़ा हमने टेप रिकॉर्डर बना के रखा है सालों साल जन्मों का, वो टेप चालू हो जाएगा। देख वो ड्यूटी में प्रॉब्लम है, देख सुपरवाइजर कैसे कर रहा है, देख वो ड्यूटी कैसे बैठता है, देख क्लास में सो रहा है, देख जपा में सो रहा है, देख ज़्यादा खाता है, देख कैसे खा रहा है। अनलिमिटेड वैरायटी आएगा, बस उतना आएगा तो फिर हमारा वापस बोर्ड क्या हो गया? गलत दिशा में जाना चालू हो गया और गलत दिशा में जाके खाई में जाके गिर जाएगा। इसीलिए सर्वशाह, सारे तरफ से पूरा सावधान रहिए, उसको बंद करो। इसका अर्थ ये भी होता है कि ऑफकोर्स ये आगे श्लोक इसी में आता है, कहाँ पे है? नहीं इधर ही है, ये पहले भी आ चुका है ये शायद। यानी कि तात्पर्य ये बतलाता है कि हाँ, कि सब इंद्रियों को भगवान के सेवा में युक्त करना है। ऐसा नहीं कि एक को हमने छोड़े तो काम चले। तदस्य हरति प्रत्यय, वो पहले वाला श्लोक अभी याद है मेरे को, ऊपर दिया है। एक भी मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे देखो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, राइट। हम बोले ठीक है अभी मेरा मन कान भगवान के सुनने में लगा है, ठीक है, मेरी त्वचा तो कुछ यहीं पे बैठी हुई कुछ नहीं कर रही है। उसके बाद क्या है? कान हो गया, मेरी जीवा हो गई, जीवा भगवान को पसंद दे रही है, राइट। उसके बाद क्या हो गया? आँख मैंने भगवान की सेवा में लगा दिया है, और क्या हो गया? नाक, भगवान का फूल सुगंध लेने के लिए ले रहा हूँ, और क्या हो गया? हो गया 5। हाँ जीवा। अब समझो आपने इसमें से 4 भगवान के सेवा में लगाया है, आप टेम्पल में बैठे हैं, ठीक है, आपका कान भगवान के कीर्तन सुन रहा है, बराबर है। अभी कुछ खा नहीं रहे तो, या फिर महामंत्र बोल रहे हैं आप, 2 हो गया। तीसरा जीवा, वो टेस्ट नहीं कर, 3 हो गया। चौथा त्वचा, वो अपनी जगह पे बैठी हुई है। लेकिन आपकी आंख अगर गलत जगह पे चली जाए, सिर्फ एक इंद्रिय गलत जगह पे चला गया तो क्या होगा? इतना डेंजरस है। इसीलिए क्या बोला है? सर्वशाह, सारे तरफ से किले को मजबूत बनाना है, कहीं भी शत्रु को आने के लिए मार्ग नहीं छोड़ना है। थोड़ा भी मार्ग छोड़ दिया तुरंत अंदर आएगा। या फिर आंख बंद किया है, लेकिन अंदर का जो सिस्टम मेन अभी माइंड पे आ जाए, माइंड को आपने बोला ठीक है आज ये खाएंगे, जपा होने का बुरा, आज वहाँ घूमने जाएंगे, फिर हो गया ना उधर काम,
तो इस तरह से इसलिए बोले सर्वशा, सारे तरफ से, क्योंकि ये प्रिंसिपल ही ऐसा है कि आप जो चिंतन करेंगे वो चीज़ वहाँ से फैक्ट्री से बाहर निकलेगा। जो आटा पीसने का चक्की रहता है ना, आप ऊपर से जो प्रकार का ग्रेन डालेंगे, जो मतलब जो नहीं जो आप गेहूँ डालेंगे तो गेहूँ का आटा आएगा बाहर, चावल डालेंगे चावल का आटा आएगा, मक्का डालेंगे मक्का का आटा आएगा। जो फैक्ट्री के अंदर जाएगा वो प्रोडक्ट बाहर आपको प्रोडक्ट निकलेगा आउटपुट। जो चीज़ माइंड के अंदर जाएगा वही चीज़ माइंड से बाहर निकलेगा। जैसे कल मैं रात को प्रिपेयर कर रहा था, पढ़ाई किया सब कुछ, बाद में गया तो पिक्चर के गाने याद आने लगे सोने से पहले, पुराने गाने। क्या हो रहा है, अभी तो गीता पढ़ के आया गीता पढ़े शांति से बैठा, फिर मैं सोचा ठीक है अभी कुछ इलाज करना पड़ेगा, तो बड़ा सा ये लगाया कान पे, कीर्तन लगा दिया और सो गया, गायब हो गया। और जब सुबह उठा तो ट्यून याद आ रहा था जब आपको सुना था, फिर वापस सुबह अभी थोड़ा और सतर्क रहना पड़ेगा, कोई और गाना याद ना आ जाए सुबह सुबह। तो जब स्नान कर रहा था तो कीर्तन लगा दिया, तो कीर्तन चलते रहा मेरा, सुनते रहा मैं, मतलब वो अभी जो सामने आवाज़ आता रहेगा सुनते रहेंगे। और जब मैं रिक्शा से आ रहा था तो वो ट्यून याद आ रहा था, हरे कृष्णा, तो बोला हाँ बढ़िया है, दिस प्रिंसिपल वर्क्स। तो यानी कि कहने का पॉइंट है कि आप जो भरेंगे वही चीज़ वहाँ से निकलने वाला है। स्पंज में अगर आप पानी भरेंगे तो पानी स्क्वीज होगा, अगर दबाएंगे तो, इंक भरेंगे तो इंक निकलेगा। इट्स वेरी सिंपल प्रिंसिपल, ऐसा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें जो भगवान बता रहे हैं। साइंस भी है इन द सेंस कि जब तक हम ये सब कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब हम गुरु और शास्त्र के या भक्तों के निर्देश में करते तो उनसे शक्ति मिलती है हमें ये चीज़ करने की। यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं कि हम ये चीज़ समझते नहीं है या कर नहीं सकते, हम सब समझ रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तक गुरु का आशीर्वाद, उसकी तरफ से कृपा नहीं मिलती है तब तक वो करने की शक्ति नहीं मिलती है। कितना भी आपको मालूम है कि नहीं करना चाहिए गलत है, लेकिन जब तक गुरु से हमें आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ है, और आशीर्वाद कैसे मिलता है, सेवा करने से, डिस्ट्रीब्यूशन करने से। तो इसलिए गीता में जो आप जो भी सुनते आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आप पालन करने लायक बने, क्योंकि सुनने से एक पहला स्टेप है, सेकंड स्टेप एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन करने का शक्ति तब आएगा जब वो शक्ति देंगे, और वो शक्ति तब देंगे जब देखेंगे आप सेवा कर रहे हैं उनका। तो इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, अभी आएगा तब प्रभुपाद का, तो प्रभुपाद आपको शक्ति देंगे, ठीक है आपने जो सुना है आप पालन कर सकते, लाइक दैट। अब ये बोलने के बाद और एक उदाहरण यहाँ पे देते 69 में, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा अश्वतो मे। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जगने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो अब ये अचानक ये श्लोक कैसे आ गए बीच में? आप बोलेंगे ये रात दिन कहाँ से आ गया? अभी तक तो सब सेंस कंट्रोल ये सब चल रहा था। ये रात दिन कैसे पैदा हुआ यहाँ? क्योंकि बीच में क्या है, अभी भगवान क्या है, परमात्मा है, तो जानते कि अर्जुन के मन में दुविधा हो रही है। अभी अर्जुन को अभी तक ये प्रश्न, अच्छा ये व्यक्ति ऐसा होता है, एक तो पहले से उसको 39 में बोल के दे दिया कि ना लाभ ना हानि, क्या ना लाभ ना हानि, फिर बोल रहे कि ये व्यक्ति शांत रहता है, संतुष्ट रहता है। ये व्यक्ति अगर शांत रहता तो लड़ाई कैसे करेगा? शांत व्यक्ति भी लड़ाई करता है क्या? तो अर्जुन वो ये नहीं समझ पाया कि भगवान का भक्त शांत तो होते हुए भी लड़ाई कर सकता है। हो सकता है ना? नहीं हो सकता, क्योंकि शांति एक्चुअली इंटरनली शांत है। वो बाहर से कितना भी एग्रेसिव है, भाग दौड़ कर रहा है, ऊपर नीचे कूद रहा है, लेकिन अंदर से क्या है, क्योंकि वो कूदना भाग दौड़ करना किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए कर रहा है। अफेक्ट बिल्कुल अफेक्टेड नहीं है रजोगुण तमोगुण से, शुद्ध सत्व में स्थित है वो। जैसे प्रभुपाद कितना ट्रैवल करते थे, कितना बुक लिखना, लेटर लिखना, ये वो कितना भाग दौड़ है, लेकिन अंदर से इतनी परम शांति प्राप्त हुई। इसलिए बड़ा कुछ भी अगर हो जाता था, संकट बड़ा बड़ा आ रहे, इस्कॉन के सेंटर में ये हुआ, और भले कोई ऐसा टेम्पररी दिखा देते कि थोड़ा गुस्सा हो गए, लेकिन वो उनका गुस्सा, अपना गुस्सा अलग चीज़ है। उनका गुस्सा दिव्य स्तर पे है। अपना गुस्सा अगर तो हम मंदिर छोड़ के चले जाएंगे, अगले 20 साल के लिए मंदिर में आओगे, बस हो गया, राइट? अपना गुस्सा ऐसा है ना, अहंकार हमारा अगर किसी ने तोड़ दिया तो फिर बस हो गया, अभी ये मंदिर से नाता दूर। वो तमोगुण में अहंकार है हमारा, वो ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये अभी दिन रात, क्योंकि अर्जुन को प्रश्न आया है कि ये व्यक्ति है कौन यार, ऐसा आखिर है कौन है व्यक्ति?
इतना बता रहे हैं कि वो चलते समय, उठते समय, जागते समय सतर्क रहता है, सावधान रहता है, अपने इंद्रियों को वश में रखता है। तो क्या पत्थर है क्या? फिर अगर समझो कोई व्यक्ति इंद्रियों को इतना संयम में रख रहा है, ये जब चाहे तो छोड़ रहा है, ये है कौन यार ये? तो इसलिए भगवान बोले कि देख अर्जुन, तुझे इसे समझना होगा तो तुझे पहले अपना वैल्यू चेंज करना पड़ेगा लाइफ का। हर किसी चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है, वो तुझे नज़रिया बनाना पड़ेगा। आध्यात्मिक चीज़ को देखने के लिए एक नज़रिया होता है और भौतिक चीज़ को देखने के लिए दूसरा नज़रिया होता है। जैसे कि अब आप लोग हरिनाम पे जाते हैं, हरिनाम संकीर्तन पे जब बाहर के लोगों को देखते हैं तो क्या सोचते हैं? हरिनाम कर रहे हैं, लोग कौन है? कोई जंप मार रहा है, कोई कूदी ढोल बजा रहा है, ताशा बजा रहा है, गा रहे लोग है कौन? उनको कुछ समझ में नहीं आता है। और हमको सब, अरे ये तो धर्म है कलयुग का, यही भगवान की भक्ति है, भगवान का प्रचार है, साधना है, सेवा है, करो ये सब। बोलते क्या करो ये सब? आप समझ रहे हो दिन रात क्या है? उसका दिन हमारा दिन नहीं है, हमारी रात होती तब। जब बाहर के लोगों की रात खत्म होती है तो हमारा दिन सही है ना? अभी देखिए सब लोग बाहर सोए होंगे, संडे है ना आज। अभी चाय आया होगा शायद बेड में, 9 बज गए ना, अभी 9 बजने को आए तो बेड टी आया होगा। और भक्तों के लिए क्या है? अभी लंच भी, और भक्त जाके सो जाएगा। भागवतम क्लास हो गया, जपा हो गया, सेवा हो गया, खिचड़ी खा लिया अभी, और वो अभी उठेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली यहाँ निशा सर्वभूत, मतलब जागने वाले व्यक्ति का दिन और रात डिफाइन करता है कि व्यक्ति कौन है। हमारा दिन अलग है, उनका दिन कब खत्म होता है? रात को 1 बजे, 2 बजे, और हमारा दिन चालू होता है रात को 2 बजे, 3 बजे चालू होता है उठना हमारा, 3, साढ़े 3, 4 बजे, और उन लोगों का तब सोना चालू होता है 4 बज गए, हाँ ठीक है, सोना चाहिए। तो इसलिए भगवान बोले कि अर्जुन पहले तो अपना वैल्यू चेंज करो किसी भी चीज़ को देखने का। तो एक उदाहरण मैंने दिया है हरिनाम संकीर्तन का। दूसरा उदाहरण देखिए, अभी आप भक्त लोग हैं, अब ऐसे कुछ उदाहरण दिए गए। जैसे एक उदाहरण दिया है, बोलते हैं कि आपने सुना है कुत्तों का शरीर एक रहता है, रेस रहता है कि कौन सा कुत्ता सबसे अच्छा भौंकेगा। अपने इंडिया में नहीं होता है, वेस्ट में होता है वो। इसका कंपटीशन होता है, तो हर कोई अपना अपना कुत्ता लेके आता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा तरह के पगार दिए हुए जजेस लोग रहते हैं। वो जज बैठ के देखते हैं कौन सा कुत्ता सबसे अच्छा भौंकता है। अभी आप बोलेंगे क्या है, क्या पागलपन है, लेकिन उसके लिए ये कितना बड़ा इवेंट है, मेरा डॉगी एकदम बढ़िया बार्किंग करता है। आप बोलेंगे तू भी डॉगी बनेगा तो उसको कुछ सेंस नहीं करेगा आप जो बोल रहे हो, और आपका हरिनाम जो है उसको कुछ सेंस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का लाइफ का वैल्यूज क्या है, टोटली अलग है। आपके लाइफ का गोल अलग है, उसके लाइफ का गोल अलग है, और गोल के हिसाब से उसने अपना वैल्यू बनाया है, वैल्यू के हिसाब से अपना जीवन जी रहे हो। जब तक वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे, पलटी करके देखेंगे, तब तक समझ नहीं आएगा व्यक्ति कौन है। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे, अर्जुन अगर तुमको देखना है आध्यात्मिक व्यक्ति को, तो उसको ये देख के समझ के देखो कि ये व्यक्ति है कौन, उसका वैल्यूज क्या है। चेंज योर विजन, तभी आप समझ पाओगे कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है। नहीं तो कोई बोलेगा ये कच्चों के जैसा अंदर सेंसेस को रहता है, ये क्या पत्थर है क्या, ऐसे बैठा रहता है दिन भर, जब भूख लगेगी तब खाएगा, जब इच्छा होगी तब। कई बार हम लोग भूख लगे तब नहीं खाते, इच्छा होगी तब खाते हैं। इच्छा मतलब क्या, पेट भरा है, लाओ 2 और आइसक्रीम, 2 पूड़ी लाओ, कुछ भी लगे। जो एक बार मैं आगे वृंदावन जब ट्रेन में जा रहा था, माय गॉड, वो सामने मेरे फैमिली बैठा था, पति पत्नी और कोई गुजराती फैमिली था, पति पत्नी और 2 बच्चे, 2 लड़का था, और एक ऐसा मैं ऊपर बैठा था, और सुबह हो गया, वो 3 लोग बैठ गए। पिताजी इस साइड में बैठे थे फ़ोन पे, उसकी माताजी दूसरे साइड फ़ोन पे, बीच में 2 बच्चे, दोनों के पास फ़ोन। मैं बोला चारों के पास फ़ोन चारों फ़ोन पे लगे हुए हैं। बच्चे गेम खेल रहे हैं, माताजी कुछ सॉन्ग सुन रही थी, और प्रभु जी कुछ गेम खेल रहे थे। टिपिकल इंडियन। और फिर बाद में जैसे दिन बढ़ने लगा, फिर पहले चाय वाला आया चाय वाले ने चाय दिया, उसके बाद में भेल वाला आया। सुबह भेल वाला नहीं आया, तो बाद में आया, पहले इडली वाला आया। मम्मी ने पूछा बेटा इडली खाएगा? हाँ मम्मी। खा लिया उसने, मम्मी ने खाया, उसने खाया। बाद में वड़ा पाव वाला, बेटा वड़ा पाव खाएगा? हाँ मम्मी। बेटे ने खाया, मम्मी ने खाया। बाद में ककड़ी वाला आया, ककड़ी खाएगा? हाँ मम्मी। उसने खाया, इसने खाया।
मैं देख रहा हूँ यार हमको कुछ मिलेगा क्या और हमारा प्रसाद आने वाला सूरत से आने वाला था। 12 बजे मैं देख रहा हूँ ये लोग खाए जा रहे हैं बिल्कुल रुकने का नाम नहीं। बाद में अंतिम में भेल वाला आया, मैं बोला अभी तो पेट भर गया होगा ना तो भेल वाला आया, अपना एड्रेस करने लगा, भेल लो चटपटा मीठा भेल, उड़ाने लगा ऐसा ऐसा उधर कुरकुरा चुरकुरा। 2-3 लोगों ने लिया तो ये लोग देख रहे थे, ढाई तो शायद देख रहे थे, सबका पेट भरा हुआ था, फिर देख लिया। तो माँ ने ऑर्डर आवाज दिया, बेटा भेल खाएगा? अभी उसको नहीं खाना था, उसका पेट भरा हुआ था। बेटा भेल खाएगा? हाँ मम्मी। अब वो थोड़ी ना बोलने वाला है, बच्चा तो उसको जो खाएगा। तो उसने भेल लिया, हाँ थोड़ा मुझे भी दे दो बोलो तो फिर थोड़ा माता जी ने भी लिया, फिर थोड़ा प्रभु जी ने भी लिया, बस चल ही रहा था। तो मतलब एक बार वो अगर चालू हो गया चक्की आपका इंजन, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो आप बोले कि क्या है क्या ये? मैं वही सोचा था क्या है क्या, लेकिन मैं बोला हाँ यार उनका अलग दिन चालू है, अब जब उनका दिन चालू मेरे रात चालू है और जब बाद में हमारा प्रसाद आया तो वो सब साइलेंट थे हमारा प्रसाद आया, पूरी आया, चावल आया, एक सब्जी आया, पनीर का, आलू का, कुछ तो था, मटर का, स्वीट रस आया, इतना पूरा उधर दुकान जैसा खुल गया। सब लोग भक्त आ गए, बैठ के बोले चुपचाप। मैं बोला सही एकदम, या निशा सर्व भूताना जब अपने दिन चालू है तो उनका रात चालू है, जब उनका रात चालू है तो अपना दिन चालू है। तो लास्ट में दिया नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन पहले क्या है, पहले से भक्तों को खिलाया, बोले आप भक्तों के लिए देते, क्योंकि उन लोगों का ऑप्शन है। वड़ा पाव खाया, इडली खाया, ककड़ी खाया, हाँ बीच में फ्रूट वाला भी आया था, ऑरेंज वाला आया, कुछ तो एप्पल वाला आया, तो फ्रूट्स मैंने ले लिया। तो मेरे पास थी, ये फायदा होता है भक्त बनेंगे तो एटलीस्ट आपके सेंसस कंट्रोल बनेंगे कि हमको मालूम है ये खा सकता हूँ, ये नहीं खा सकता हूँ। उसमें ऑन कर लिए कि बाहर के लोग ने बनाया तो ये नहीं खा सकता, ऑप्शन रहता है ना अपने पास चूज करने का, क्योंकि हमारे पास रेगुलेशन है। लेकिन उनके पास कांदा लहसुन आया खा लो, वेज आया खा लो, नॉन वेज आया खा लो, स्नैक्स आया, चटपटा आया, बाद में पता नहीं क्या क्या आया, वो कोल्ड ड्रिंक्स आया, पान पराग आया, दिन भर चालू, दिन भर चालू। गुजराती फैमिली था मजाक कर रहा है, गुजराती फैमिली में इसकी वजह से हर कोई कर सकता है वो। जब मुझे याद है जब मैं भक्त नहीं था तो मैं भी ट्रेन में जाता तो मैं भी ऐसे कर रहा, आप लोग भी करते होंगे राइट। मेरा गांव नेपाल में, तो मुझे याद है जब मैं नेपाल जाता हूँ कभी कभी, पहले जब भक्त बनने से पहले जाता था, तो दिन भर चालू भेल वाला आया, और उधर नॉर्थ में वो लंबा ककड़ी मिलता है, तो अच्छा लगता है वो, तो इधर नहीं मिलते महाराष्ट्र में, और इसे अलग से मसाला बनाते हैं वो लोग नमक मिर्ची का। तो फिर क्या, अभी ये आया, ककड़ी आया, वो आया, दिन भर खाते रहो खाते रहो खाते रहो, और बाद में कोई ड्यूटी बाजू में उसका प्रसाद आएगा चुपचाप तो वो सब बैठ, तो मैं सोचा था क्या हो रहा है, सब एकदम चुपचाप, एकदम पूरा साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई बोल नहीं रहे, कुछ नहीं, देख रहे खाली खाने, सोचते होंगे क्या है, एकदम बहुत आलिशान लोग है। स्वीट राइस आया, पूरी आया एनीवे, तो ये एग्जाम्पल कन्वे करने के लिए उदाहरण दिया गया है कि इस तरह से आपको वैल्यू चेंज करेंगे तो सब समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। इसके लिए एक उदाहरण देते, इसका वंशीदास बाबा जी का। एक बार एक वंशीदास बाबा जी को इसने एक बिजनेसमैन ने किसी ने पूछा, बताया था कि यू नो दिस पर्सन यूज्ड टू टॉक विद गॉड, ये व्यक्ति भगवान से बात करता था। तो बिजनेसमैन बोला कि ओके दैट इज़ फाइन, ठीक है, लेकिन उसने अपने जीवन के साथ क्या किया, कुछ काम धंधा किया क्या, पैसा कमाया क्या? क्या भगवान बोला क्या, अरे भगवान के साथ बात करता था वो, लेकिन उसका वैल्यू अलग है ना, उसको भगवान से बात करने मतलब कोई बड़ी चीज नहीं लगती है, पैसा कितना बनाया देखिए कितना वैल्यू चेंज हो जाता है तुरंत। इसीलिए वैल्यू पहले डिफाइन कीजिए, तो अपने आप आपको मालूम पड़ेगा कि भक्त ऐसा बिहेव क्यों करता है। कोई तो ऐसा भक्त रहते हैं दिन भर सेवा करते रहते हैं, तो वही थोड़ा क्योंकि उन्होंने अपना सा वैल्यू बना लिया है जीवन का। या कुछ भक्त ऐसे रहते हैं दिन भर हरिनाम करते रहेंगे, आप बोलेंगे अरे यार कितना हरिनाम, थोड़ा सेवा भी करो। तो आपको मैं किसी को एनकरेज या डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि ये करो या वो ना करो, बट किसी भी चीज़ को देखने का एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, तो आपको समझ में आएगा अरे उसने अपने जीवन का वैल्यू बना दिया है वो कि मुझे नाम जप करना है। आपके जीवन का वैल्यू शायद कुछ और हो सकता है, तो आपको समझ में आएगा हाँ यार वो अपनी जगह पे राइट है, मेरी जगह पे मैं राइट हूँ। इस तरह से 70 श्लोक, 2 ही श्लोक बचे हुए हैं।
आपूर्यमानं चलं प्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रविशन्ति तद्वत्कामं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमनोऽपि नमामि। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। अभी गीता ऐसा हायर लेवल में जाएगा ना 71। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इच्छा भले अंदर आए लेकिन इच्छा को क्या कीजिए आप डिस्टर्ब मत होइए। और वो कब संभव है जब आप अंदर से संतुष्ट रहेंगे। इसलिए उदाहरण देते हैं समुद्र का। समुद्र के अंदर बरसात में कितनी सारी नदियाँ प्रवेश कर जाती हैं लेकिन समुद्र ना तो बाहर आता है ना ही विचलित होता है, अपनी जगह पे स्थिर रहता है। इसी तरह से अगर हम अपने जीवन में देखिए प्रॉपर यहाँ पे बीच में लिख रहे हैं तात्पर्य में, जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। राइट। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती है किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच पर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। तो अभी हम सब लोगों का जो हार्ट है कैसा है? सागर बना है क्या? नहीं जी, अभी हमारा एक छोटा सा हाँ गड्ढा बरसात में होता है ना, सड़क में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उसमें थोड़ा सा भी अगर टायर गाड़ी का बाजू में गया तो पूरा पानी आपके मुंह में उड़ा देगा। कई बार उड़ाया है ऐसा, क्योंकि उसमें अविचल हो गए, मतलब विचलित है वो। लेकिन अगर वो बहुत बड़ा सागर है उसमें आप एक पत्थर पे अगर फेंकोगे तो क्या होने वाला है? पानी उड़ेगा क्या बाहर? पानी कम होगा उसका, अनडिस्टर्ब रहेगा। तो वैसे हमारा हार्ट अभी क्या है? छोटे गड्ढे का जैसा है, उसको हमें क्या बनाना है? सागर जैसा बनाना है। और सागर जैसा कब बनेगा? पानी भरना पड़ेगा ना उसमें, यानी कि भक्ति में पानी भरना पड़ेगा उसे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम तो निरंतर रोज जप करेंगे, भगवान का श्रवण करेंगे, कथा का सेवा करेंगे। कैसा है? रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालने जैसा है, रोज थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं घंटे में। ऐसा करते 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 बहुत सारे पानी डाल जाते हैं, पानी से पूरा गड्ढा भर जाएगा। तो इसको दूसरा उदाहरण दे सकते हैं कि अभी हमारा हार्ट कैसा है? डेजर्ट। एक्चुअली चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि ये मेरा जो हृदय है, ये जो मेरा जीवा है, कैसा है? रेगिस्तान जैसा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की गुण और लीला को गाने की वजह से क्या हो रहा है? वो धीरे धीरे एक सुंदर बगीचे में बदल हो रहा है, उसका सुंदर बगीचे में कन्वर्ट हो रहा है। राइट। तो रोज पानी डालना पड़ेगा। बेसिकली पानी डालना मतलब क्या? भगवान की कृपा को मांगना। और ऐसे मांगते 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 एक दिन क्या हो जाएगा? और देखिए डेजर्ट जो रहता है ना, रेगिस्तान, रेगिस्तान को अगर आपको एक जंगल में बदलाव करना है तो क्या ऐसा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के होने वाला है क्या? कैसे? उसमें भयंकर वर्षा होनी पड़ेगी उसमें, और कैसे? सालों साल, तब जाके वो क्या हो जाएगा? पूरा रेन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे अभी हमारा हार्ट कैसा है? पूरा एकदम रेगिस्तान जैसा है। उसमें कुछ भावना नहीं भगवान के लिए, कुछ भावना नहीं भगवान भक्तों के लिए, कुछ भावना नहीं है इंसानियत के लिए भी भावना नहीं है। आज इंसान के लिए नहीं जी रहा है, अपने लिए जी रहा है। सही है ना? भगवान की क्या बात करें, भक्ति की क्या बात करें? हम अभी अपने स्तर पे भी अगर देखें, सामाजिक स्तर पे लोग केवल अपना स्वार्थ देख रहे हैं। तो उसमें अगर आपको सोचना है कि अरे मेरे अंदर नम्रता आनी चाहिए, मेरे अंदर भक्ति भाव आना चाहिए, सच्चाई आनी चाहिए, प्रेम आना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? श्रवण, कथन, इसका जल का सिंचन करना पड़ेगा रोज नित्य नियम से। तो एक दिन भर जाएगा, और जब एकदम भरेगा तो फिर कितनी भी नदियाँ आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो इच्छाएं नदियाँ है ना, कितनी सारी इच्छाएं आती है, ये इच्छा आई, वो इच्छा आई, वो ट्रेन वाला ये आइटम आया, वो आया, ये आया, ये चाहिए, वो चाहिए, अरे सब कुछ चाहिए। अरे भर जाएगा बेटा, सब खाएगा सुबह से लेकर शाम तक चबाते जा रहे हैं, चबाते जा रहे हैं, क्या हालत होगा उसका?
कैसे इंद्रिय संयमित कर सकते हैं हम? अब हमारे स्तर पे अभी क्या हुआ है, नियम की वजह से हम बाध्य हैं। हमको भी इच्छा होती है, नहीं ऐसा नहीं। जब मैं देखता हूँ कि अरे सुगंधित वड़ा पाव हो गया गाड़ी में, मिर्ची लगा के आया है, तो अभी तक इच्छा मरी नहीं है वो कि बिना भगवान को भोग लगे हुए चीज़ खाना नहीं चाहिए। वो मेंटल स्तर पर खा ही लेते हैं उसको। फिर लेकिन चूंकि हम नियम से बंधे हुए हैं कि नहीं बाबा बाहर का नहीं खाना है, उसमें लहसुन प्याज है, तो फिर ठीक है। तो अभी भी हम कृत्रिम स्तर पे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमको इसे क्या बनाना पड़ेगा, नेचुरल बनाना पड़ेगा। जैसे आगे पीछे बताया कि कृत्रिम स्तर पे ज़्यादा नहीं रह सकते हम लोग, नेचुरल स्टेज पे आना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर किसी भी थोड़ी चीज़ से तुरंत विचलन हो सकता है हमारा। और फिर इतना भयंकर विचलन होगा कि नहीं अभी तो एक क्या पूरा दुकानें डालता हूँ बड़ा पाव, पूरा साल का कॉन्ट्रैक्ट ले ले, रोज भेजने का, ठीक है 5-5। वो ऐसा होता है क्योंकि इतना भयंकर कंट्रोल किया आपने, लेकिन अगर उस कंट्रोल को पॉजिटिव नहीं दिया, यानी कि साइड रहता है ना निगेटिव पॉजिटिव साइड, निगेटिव कंट्रोल के लिए पॉजिटिव देना पड़ेगा ना, नहीं दिया तो इतना गुस्सा भयंकर से भर जाएगा वो। तीसरे दिन के भक्तों में झगड़े होते हैं, इतना गुस्सा आता है वो। क्यों होता है? जब तपस्या करते हैं ना, तपस्या से यही सेम चीज, तपस्या यानी कि कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर इच्छा पूर्ण नहीं हो रही, इच्छा पूर्ण नहीं हो रही मतलब क्या हो रहा है? स्प्रिंग का ऐसा सीधा बोल गया ऊपर। तो हमें स्प्रिंग में ये बनना है अपना, क्या बोलते हैं गाड़ी में रहता है ना, शॉक ऑब्जर्वर बनना है। शॉक ऑब्जर्वर मतलब ऐसा, ठीक है, इतना भक्ति किया है मैंने, मतलब इतना अंदर से इतना आनंद प्राप्त हो रहा है भगवान की भक्ति में सेवा करने में कि कोई भी बड़ा से बड़ा झटका भी आ जाए, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततम यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचलते। बड़े से बड़ा संकट भी आए, रिलैक्स, झटका सहन कर लेगा, तकलीफ होगी लेकिन झटका सहन कर लेगा। बट आपको स्पिरिचुअल लाइफ इसके लिए नहीं बना है कि शॉक ऑब्जर्वर जैसे काम करे कि आज चैंटिंग करो तो मेरे को कल प्रॉब्लम होगी। भक्ति बनी है भगवान से प्रेम करने के लिए, और एक बार प्रेम करेंगे तो ये सब उसमें आ जाएगा, सब कुछ शौक भी ले लेगा, सब कुछ कर लेगा, शौक रहे नहीं रहे, लेकिन आपका प्रेम बना रहेगा तो दिव्य स्तर पे रहेंगे आप हमेशा। और दिव्य स्तर मतलब ये नहीं कि सो जाओ ये मैं ऐसा एक्शन करता हूँ, इसका मतलब ये है कि इफेक्ट नहीं होते हम किसी चीज़ से, नहीं तो लोग रहेंगे शांत, ऐसा नहीं। एक्टिव सेवा, मैराथन, एक्टिव, दिन रात बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, प्रभुपाद को पसंद कीजिए, तब वो सागर भरते जाएगा हमारा। तो लास्ट का श्लोक लीजिए, सॉरी 71। विहाय कामान् सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार स्वशान्तिम् अधिगच्छति। पढ़िए। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। निस्पृह मतलब क्या? इच्छा रहित। तो सेम कंसेप्ट पीछे भी हमने स्टडी किया था कि इच्छा रहित होना मतलब क्या है कि अपने आप को जीरो नहीं बनाना है, हम जीरो कभी हो नहीं सकते बुद्धिस्ट फिलोसफी जैसा। अब सिर्फ हमको इच्छा को क्या करना है? पॉजिटिवली कन्वर्ट करना है, उसका गुणवत्ता बढ़ाना है। इसलिए प्रभुपाद के बीच में लिखते तात्पर्य में वास्तविक इच्छा शून्य कृष्ण दृष्टि के लिए इच्छा है, यह इच्छा को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता में बदलनी होती है। यानी कि आज मार्केट में मैं जाता हूँ, मेरे को लगता है कि ये ज्वेलरी है, ज्वेलरी दिखती है ना मार्केट में दुकान, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि अरे ये मेरे लिए यार कितना अच्छा लगेगा मैं पहनूंगा, तो मैं सोचता हूँ अरे भगवान के अगर है ना सर पे अगर लगा दूँ, अगर ये हार राधा रानी को लगा दें या ये कंगन उनको पहना तो कितना अच्छा लगेगा, हो गया ना स्पिरिचुअलाइज। या कोई आप कपड़ा देखते हैं, ये कपड़ा कितना अच्छा दिखता है, राइट। तो ये होता है अपनी चेतना वही रहेगी, अपने गुण मतलब इच्छा रहेगी, लेकिन इच्छा का गुणवत्ता आपने क्या कर दिया? बदल दिया। आपको रहेगा अनुभव, आपके घर में डिटीज रहेंगे, उनको अनुभव रहे पक्का। मेरे घर में मैं जब बेस में रहता था, मेरे पास डिटीज थे गॉड देंगे, तो मैं एक बार जगन्नाथपुरी गया था, तो नया था, लेकिन नया रहते हुए जब भगवान की सेवा करने का जब एक बार वो एक रस मिल जाता ना, पूरी में गया था, तो उधर पूरी के बीच में देखो सब मिलता है, शंख के बने हुए छोटे छोटे ऐसे मणि हार छोटे छोटे, मैंने कहा अरे कितना अच्छा लगता है, थोड़े कंगन लगाए गौर मिलता है हाथ में, ऐसे वो नाचते हैं ना बहुत, कंगन पहनेंगे तो मस्त नाचेंगे ऐसी इच्छा आने लगती है अपने आप आपको कुछ करने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं सोच के इन्हें भगवान के लिए खरीदना करें,
आप देखेंगे मार्केट में तुरंत इच्छा उत्पन्न हो जाएगा अंदर से, ये भगवान को कितना अच्छा लगेगा, इतना नेचुरल हमारे लिए, कितना स्पॉन्टेनियस है हमारे लिए, क्योंकि हमारा वास्तविक स्थिति वही है। उस स्थिति में हम जाएंगे तो अगर वो हमारी एक्चुअल ओरिजिनल स्थिति होने की वजह से हम उसमें क्या रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ये स्थिति हमारी नेचुरल नहीं है जो हम इस स्थिति में जी रहे हैं, इसलिए हमेशा दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं। इसलिए विहाय कामन्य कि इंद्रिय इच्छा क्या कर दो, परित्याग कर दो। लेकिन अभी देखिए उसके एक स्टेज ऊपर बोलेंगे, हाँ नहीं सॉरी, ये पहला वाला जो श्लोक है 70, उसमें क्या बोले थे कि इच्छा आएगी लेकिन विचलित मत होना अर्जुन। लेकिन 70 में क्या बोलते हैं, अरे इच्छा आएगी क्या, इच्छा को पूरी तरह जड़ से उखाड़ देना। समझ रहे ना आप? समझो आपने किसी चीज को देख लिया, उस देखने के बाद आपके मन में इच्छा उत्पन्न हुई, ये चीज मुझे चाहिए, लेकिन आपको मालूम है गलत है, तो संघर्ष होता है ना उस चीज को फिर दूर करने के लिए। लेकिन अगर आपने पहले उस चीज को देखा ही नहीं तो प्रॉब्लम जड़ से ही निकल गया ना। समझ रहे हैं आप अंतर में क्या बोल रहा हूँ? इच्छा को अपने अंदर आने देना और फिर उससे परेशान होना, इससे अच्छा क्या है कि उस चीज की तरफ देखो ही मत ना। यानी कि इसको बोलते हैं क्षमा और दमा। दमा मतलब क्या है, फिजिकल लेवल पे दमा कि इंद्रिय को नियंत्रण करो। लेकिन क्षमा का अर्थ क्या है, भाई माइंड में कंट्रोल कर दो, माइंड को अलाउ ही मत करो अंदर आने के लिए, वो चीज़ को, माइंड को उस तरफ जाने मत दो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। कठिन है लेकिन इससे लाइफ क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। पहला आसान है कि दूसरा आसान है, बताइए मुझे। इच्छा को आने दीजिए और फिर आने के बाद संघर्ष कीजिए फिर इच्छा को बंद करने का। कठिन है ना ये, कठिन है कि नहीं? बहुत। और दूसरा क्या है, माइंड को उधर जाने मत दीजिए ना। जैसे ही ऐसा लगा कि ये इच्छा यहाँ पे आ रहा है, तुरंत उधर से फिल्टर, पिक्चर के गाने आ जाए तो तुरंत कीर्तन लगा दीजिए। कुछ चीज देखने की इच्छा हो तुरंत भगवान को देखिए। ये अभ्यास है, प्रैक्टिस है, ये निरंतर करते रहेंगे हम तो एक दिन ऐसा स्टेज आएगा कि हम सब इस चीज से परे हो जाएंगे जो बहुत चीजें हमें परेशान करती है। एषां ब्राह्मी स्थित पार्थ नैनं पाप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्या अंतकाले ब्रह्म निर्वाणम् इच्छति। आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो इस तरह से ये जो पूरा सेकंड चैप्टर तक हमने सीखा, खास करके 40, 50, 52 से लेकर इधर तक 70 तक, इस तरह से अगर हम जीवन जिएंगे, यानी कि अपने आप को भक्ति में युक्त करके, युक्ता सिद्ध मत पर अपने सेंसेस को कंट्रोल करके, ये समझ के कि इस जगत में भ्रम बहुत है। इसलिए मैंने बोला कि ये भी समझना चाहिए कि कभी कभी ये नैने टाइप जो रहता है ना, ज्ञानी जैसे लोग एनालिसिस करते हैं, ये माया है, ये कृष्ण है, ये जड़ पदार्थ है, ये भौतिक है, ये आध्यात्मिक है, ये सब एनालिसिस करेंगे, भक्ति में जीवन जिएंगे। एक स्टेज ऐसा आएगा कि आप क्या करेंगे, ब्रह्म निर्वाणम। ब्रह्म निर्वाणम मतलब आप ब्रह्म में लीन नहीं हो जाएंगे, वो वाला नहीं ब्रह्म निर्वाणम, भगवत भक्ति में लीन हो जाएंगे। और भगवत भक्ति में मग्न होना मतलब भगवत नाम में रहना। करेक्ट, भगवत भक्ति में मग्न रहना मतलब भगवत नाम में रहना ना। भगवत नाम जाने के बाद करने वाले क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हरिनाम करेंगे, सेवा करेंगे, भगवान के लिए भोग बनेंगे। वही चीज़ अब यहाँ करेंगे तो आप भगवत धाम में है ना। कुछ फर्क है क्या? हाँ, इतना फर्क है कि यहाँ पे आपको विचलित करने के लिए बाजू में कोई खड़ा रहेगा, या मीडिया रहेगा, या आपका माइंड रहेगा, वहाँ पे नहीं रहेगा। तो वो जो चीज़ है वहाँ जाने के बाद निकल जाएगी। लेकिन एज गुड एज वी आर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड ओनली। और ये स्टेज आने तक हमको भक्ति में कौन रखेगा? देखिए, साधक स्टेज पे बुद्धि चाहिए, और जब हम एकदम हाई लेवल पे जाते हैं तो प्रेम की वजह से भगवान से जुड़े रहते हैं, तब अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्रेम हो गया एक बार तो फिर बाकी चीज़ों का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जब तक हमें प्रेम नहीं है भगवान से, तब तक क्या हमें चाहिए? आपको शास्त्र उधर भी चाहिए, क्योंकि शास्त्र लीला है, भगवान का हम कथन करते रहेंगे। लेकिन इस स्तर पे अभी हमें ज़्यादा इंटेलेक्चुअली ज़्यादा समझना जरूरी है कि ये माया है, ये कृष्ण है। हमें एनालिसिस करते रहना पड़ेगा। इसीलिए ये आपका जो कोर्स है भक्ति शास्त्री जो आप करते हैं, इसके मल्टीपल पर्पसेस हैं। एक पर्पज़ है कि आपकी बुद्धि तेज बनाई जाए,
गुरु साधु शास्त्र से बुद्धि लेके, इसको बोलते हैं बोरोड इंटेलिजेंस। बोरोड मतलब क्या? उधार लिया हुआ। आपने उधार लिया है ना, हम सब ने उधार लिया है, राइट? किसी से सुन रहे हैं हम लोग या किसी से पढ़ रहे हैं शास्त्र से, इस तरह से अपने आप को बनाए रखेंगे तो एक स्टेज ऐसा आएगा एक दिन कि ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, ये आपको आने वाला है एक स्टेज। तो इस तरह से ये सेकंड चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। इसका जो ब्रेकअप वगैरह है मैं आपको बना के भेज दूँगा, बचे हुए क्वेश्चन वगैरह। अभी प्रोफेसर बता रहे थे अपना क्लास अभी डायरेक्ट जनवरी में होगा फर्स्ट, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्लास बंद रहेगा। हाँ तो छुट्टी नहीं रहेगा एक्चुअली, अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है। क्या करना है? आप जो पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको अगर साक्षात्कार चाहिए, अगर आप जो पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं प्रभुपाद से, अगर चाहते कि वो अपनी जीवनी में उतरे तो उसके लिए सेवा करना पड़ेगा। तो सब लोग पुस्तक वितरण करने वाले हैं, राइट? कितना टारगेट रखे? 10,000? भक्ति शास्त्री ग्रुप हिंदी, हाँ कितना टारगेट रखे? क्या 50? पूरे मंदिर का 45,000? आप लोगों का क्या है? मंदिर का कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों का क्या है? 2,000 उसमें ही है ना, 2,000 अच्छा आपको करेंगे। आशीर्वाद आप लोग दीजिए कि मैं भी सेवा करने जा रहा हूँ। राधा गोपीनाथ राधा कृष्ण कॉम्पिटिशन, देखते कौन सी गोपी जीतती है। बोलिए प्रश्न। अब वृंदावन गए थे तो बाकी बिहारी जी का चाट खाया? मैं इस बार नहीं खाया, बहुत साल पहले खाया था। तो वृंदावन में कोई चीज़ खानी चाहिए? हाँ नहीं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? देखिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ ना, प्रॉब्लम किसी चीज़ में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे चेतना में है। अगर आप किसी चीज़ को प्रसाद समझ के खाते हैं भगवान का, जो ऑथराइज है, अनऑथराइज नहीं, प्रसाद है ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें? लेकिन आप जहाँ पे सोचते हैं कि अभी मजा करूँगा, ये करूँगा, ठीक है एंटरटेनमेंट कर सकते हैं हम लोग, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो चेतना थोड़ा हमें बनाना चाहिए कि चलो भाई कुछ प्रसाद ले रहे हैं, भगवान के धाम में आए हैं, भगवान के धाम में बना हुआ चीज़ है, चेतना बनाना चाहिए। इसलिए देखिए हमेशा आप जब कुछ ऐसा एकदम स्वादिष्ट व्यंजन वगैरह खाते हैं ना, तो आपके साथ में कीर्तन लगा कर रख लीजिए, समझ रहे ना आप लोग? कभी भी आप जब ऐसा होटल में जाते हैं, कुछ ऐसा मजा मस्ती करते हैं, कीजिए, साथ में कीर्तन लगाइए। तो कीर्तन जब चलेगा ना बैकग्राउंड में तो आपको बैलेंस करेगा, आपको वो भौतिक चेतना में प्रवेश करने नहीं देगा। तो क्या होता है ना, हम लोग एकदम पार्टी के मूड में आ जाते हैं। कीर्तन लगाइए, साइलेंट स्मॉल, तो कीर्तन चलेगा ना, वो अंदर आवाज़ जाएगा, वो उससे आपको चेतना ज़्यादा दूषित होने का मौका नहीं मिलेगा उसको, समझ रहे हैं ना? तो मैं मतलब ऐसा ट्राई करता हूँ मैं, नहीं ऐसा नहीं, प्रसाद कहीं गोविंदा में लेते हैं हम लोग, कोई पिज़्ज़ा खाते हैं, कुछ मतलब इधर कहीं रेस्टोरेंट में कुछ खा लिया पी लिया, क्या कभी फिस्ट रहता है मंदिर में, तो मंदिर में तो लीला में सुनते हैं उधर लोग बात का, लेकिन आप घर में बैठे हैं, कुछ बड़ा फीस्ट चल रहा है, अभी आज पूरा कुछ थोड़ा डिवोशन बनाइए, एटमोसफियर, कीर्तन लगाइए, कुछ लेक्चर सुनिए और प्रसाद लीजिए जो भी ले रहे हैं, तो देखिए कितना बैलेंस होगा आपका लाइफ। आपको लगेगा नहीं कि यार भोग कर रहा हूँ, पूरा बैलेंस होगा। ठीक है, तो अपना क्लास जनवरी में होगा फर्स्ट वीक में, बाकी क्वेश्चन वगैरह मैं दूंगा, और तो बाकी कुछ है नहीं। आप लोग कुछ प्रश्न है तो पूछिए, आपको कुछ जिज्ञासा है, सुपरवाइजर साहब बोलिए। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ टिप्स। मेनली ये बोला जाता है कि हमारे पास ऑलरेडी भगवद गीता है और इस वक्त हमें कैसे डील तो है दैट्स फाइन। देखिए मेजॉरिटी ऑफ पीपल से रिएक्ट चलेगा, अब उनके पास है तो उनके पास आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं है तो फिर और एक ले लो, राइट? तो आप या तो उनको ये बोल सकते हैं दूसरा किताब लीजिए। इसलिए देखिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, मतलब मैं टेम्पल के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हैप्पीली करना है डिस्ट्रीब्यूशन, तो टारगेट बनाइए,
लेकिन जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो आपका फिर अभी मालूम, अरे ये नहीं लेगा, अभी ये भी बोला उसके पास नहीं, उसके पास नहीं है, तो क्या करेंगे हम? ऑप्शन नहीं आपके पास क्या ऑप्शन बोलिए, आप क्या करेंगे उसके लिए? बोलते किसी को गिफ्ट दे देना, हाँ किसी को गिफ्ट दे देना आपके पास है। हाँ न्यू ईयर का गिफ्ट। हाँ मोदी और भी क्या? देता है, मोदी भी गिफ्ट देता है, ऐसा करते हैं। मोदी भी गिफ्ट देता है, गुजरात का आदमी है वो। हम तो ऐसा बोलते हैं। गुजरात और क्या? उसका महत्व समझा के इस कृष्ण को प्रिय भक्त बन सके तो आप दान दीजिए। हाँ दान दीजिए। तो हम स्कूल में देंगे। हाँ आप क्या बोल रहे हैं? इसी क्वेश्चन के संबंधित आपको अगर मैं बोलेगा मेरे पास गीता तो आप क्या बोलेंगे? मैं बोलूँगा किसी की बर्थडे पर आप गिफ्ट दीजिए। सब जब कोई किसी का बर्थडे आता है तो आप उसको एकदम गुजराती स्टाइल में किसी का बर्थडे आता है तो उसको बर्थडे में गिफ्ट देना चाहिए। अभी दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि ये सेकंड चैप्टर हमारा यहाँ पर विराम हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि पूरा सेकंड चैप्टर का एक एग्जाम ले लीजिए। अगले जब जनवरी में हम लोग करेंगे ना, चलेगा आपके लिए। तो सुन लीजिए, तो एक रिवीजन हो जाएगा, दिसंबर में पढ़ाई भी हो जाएगा, तो उसमें रहेगा निबंध में भी हम लोगों का हो जाएगा और जितना भी रहेगा सेकंड चैप्टर का, तो पूरा सेकंड चैप्टर का 10-15 सवाल का एक एग्जाम छोटा सा लेंगे। चलेगा। ठीक है। और क्या बोलेंगे आप? यही बोलेंगे क्या उसको? वो बोलेगा आपको नहीं और तो मैंने कोई जो खत्म कर दिया। बर्थडे गिफ्ट बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? हाँ स्कूल के लिए स्पॉन्सर कीजिए। प्रभुपाद जी का बुक है कि दूसरा गीता है, जो कि बहुत सारे लोग दूसरा गीता रखते हैं, अपना प्रभुपाद जी का गीता रखते हैं। हाँ ये भी पूछ सकते हैं। आपका कौन सा गीता है? ज्ञानेश्वर भगवद गीता भी है। सिर्फ ज्ञानेश्वर को क्रिटिसाइज मत कीजिएगा, महाराष्ट्र बहुत सेंसिटिव है। महाराज ने एक बार बताया था महाराज ने कि आप घर में कितने मेंबर है? 5। मोबाइल कितना रखते हैं? 5। तो गीता भी 5 रखते हैं। और क्या बोलेंगे? बोलिए आप। किसी की शादी में गिफ्ट दीजिए, क्या बात है, आजकल शादियाँ हो रही है। दिवाली गिफ्ट दीजिए। कोई का जहाँ रहता है भूत प्रेत के पास नहीं होता है। अच्छा लास्ट में उसने बोला नहीं लूंगा, मेरे को गिफ्ट नहीं चाहिए, मेरे को दान नहीं देना है, मेरे को कुछ नहीं करना है। नहीं समझो, उसने बोला कि मुझे नहीं देना है, मेरे को दान नहीं करना है, मेरे पास है। मंदिर में रख लेंगे आप। क्या करेंगे आप फिर? तो बोलेंगे 2 श्लोक पढ़ लीजिए। एटलीस्ट हाथ में ले लीजिए। हाथ में ले लीजिए, दर्शन कीजिए, 10 रुपए दीजिए। 2 श्लोक तो पढ़ लीजिए। अच्छा 2 लोगों को पढ़ने के लिए दीजिए, 2 श्लोक पढ़ लीजिए। तो जी उसको पूछना चाहिए कि तुमने ये पढ़ा है कि नहीं है, आपके पास जो है भगवद गीता वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? वो बोलेगा मैं पढ़ लूंगा। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ो, ऐसा उसको। हाँ पढ़ने के लिए आप पूछने, मैं ऐसा करता था कई बार, उसको एक इंप्रेशन देके छोड़ने का, मार्केटिंग करने का, मीडिया। ठीक है आप पढ़ लेना, आपके पास जो है, और कुछ नहीं हुआ तो शांत रहने का। आपको ये मालूम अचलम प्रतिष्ठम यानी कि मूव टू द नेक्स्ट पर्सन। लोगों की कमी नहीं है ना, टेंशन मत लो, ये नहीं लेगा तो दूसरा लेगा, तीसरा लेगा, चौथा लेगा। क्या कभी कभी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं? आपके साथ कुछ बाकी बुक्स रखने का कोशिश कीजिए। आप रामायण रख सकते हैं, रामायण आपके पास है, कृष्णा बुक रख सकते हैं, या ऐसे सारे ऐसे कोई बुक है छोटे छोटे, छोटे बुक्स भी बहुत हाँ वो भी रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि बड़ा ही जाना चाहिए बुक्स, आपको ऐसा बोलेंगे तो अलग बात है, बट ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं करता आपके साथ, तो आप जो कर सकते हैं कीजिए। आखिर अल्टीमेटली प्रभुपाद किससे प्रसन्न होंगे? आपने उसको बुक दिया लेकिन उसको बिना परेशान किए। ऐसा नहीं कि वो बुक आए जो जबरदस्ती करके उसको बुक दे दिया आपने, बाद में आदमी भी चिल्ला रहे हैं, आप भी चिल्ला रहे हैं। शांति से, लेकिन प्रयास कीजिए, भगवान आपको हेल्प करते हैं, आप सबको भगवान हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं कि आखिर ये प्रोजेक्ट किसका है? उनका है तो वो हमको बुद्धि देंगे, हमको इंस्ट्रूमेंट बनना है। और इतना याद रखिए, अगर हमारा तैयारी है इंस्ट्रूमेंट बनने का, बाकी सब सुविधा भगवान प्रदान कर देते हैं। वैसे कस्टमर आके खड़ा कर देंगे आपके सामने, आप खड़े हो जाएंगे। और इतना याद रखिए कि कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा ना तो परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये सेवा किस लिए कर रहे हैं हम?